क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा कनेक्शन महसूस किया है जो इतना इंटेंस, इतना सोल शेकिंग हो कि आपको अपनी रियलिटी पर शक होने लगे? शायद आपने किसी ऐसे शख्स को पाया हो जिसने आपके वजूद के हर हिस्से को इग्नाइट किया हो, फिज़िकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली, लेकिन आप उसे एक्सप्लेन ना कर सके कि क्यों। आपको लगता है जैसे कोई इनविजिबल फोर्स आपको उसकी तरफ पुल कर रही है, और फिर भी आप उस डेप्थ से ओवरवेल्म्ड हैं जो आप महसूस कर रहे हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, ओवरवेल्म्ड हैं या फिर हॉन्टेड हैं इस इंटीमेसी से जो आप किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर कर रहे हैं जिसे आप अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, तो यकीन जाने आप अकेले नहीं हैं। आप एक ऐसे एज पर खड़े हैं जो सिंपल अट्रैक्शन से कहीं बड़ा है, और आज हम एक्सप्लोर करते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। ट्विन फ्लेम इंटीमेसी के हिडन मिस्ट्रीज में, उन सैक्रेड और सीक्रेट एलिमेंट में जो फिजिकल यूनियन के अंदर छुपे हैं और जिनके बारे में अक्सर कोई बात नहीं करता, आज हम बात करते हैं। आप डिस्कवर करेंगे कि ये कनेक्शन लॉजिक से क्यों आगे निकल जाता है, क्यों आपकी डिज़ायर एक साथ डिवाइन भी लगती है और कंज्यूमिंग भी, और ये कि इंटीमेसी ट्विन फ्लेम्स के दरमियान कैसे एंशिएंट एनर्जीज और सोल मेमोरीज के गेटवेज खोल देती है। ये अट्रैक्शन की सतह से आगे बढ़कर रिवील करेंगे कि इस पावरफुल केमिस्ट्री के पीछे असल मकसद क्या है। इस वीडियो के आखिर तक आप ना सिर्फ अपनी कनेक्शंस को अंडरस्टैंड करेंगे, बल्कि आप खुद को सीन, वैलिडेटेड और अवेकन महसूस करेंगे। आपको ये एहसास होगा कि आपकी इंटेंस लॉन्गिंग, आपकी सेंसुअल एनर्जी और यहाँ तक कि आपका इमोशनल केओस सब किसी बहुत ही प्रोफाउंड चीज़ का हिस्सा है। ये एक कॉस्मिक रियूनियन ऑफ सोल्स है। ये इनसाइट आपको एम्पावर करेगी ताकि आप अपने सफ़र को ज़्यादा रेवरेंस, क्लैरिटी और करेज के साथ एम्ब्रेस कर सकें। अगर आपने कभी ये महसूस किया है कि कोई भी आपके तजर्बे की डेप्थ को समझ नहीं सकता, तो ये वही वीडियो है जो आखिर आपकी ट्रुथ को बयान करेगी, क्योंकि जो कुछ आप डिस्कवर करने वाले हैं वो शायद आपकी हर पुरानी सोच को बदल दे, चाहे वो लव के बारे में हो, डिज़ायर के बारे में या सोल के बारे में। द ओवरवेलमिंग एनर्जी सर्ज, ये एक ऐसा लव जो बिल्कुल इलेक्ट्रिक लगता है। जब आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ सबसे इंटीमेट लेवल पर यूनाइट होते हैं, तो ये एक्सपीरियंस कुछ कम नहीं बल्कि ट्रांसेंडेंट होता है। ये सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन या इमोशनल पैशन से कहीं आगे की बात है। ये एक डिवाइन इलेक्ट्रिक फोर्स है जो आपके वजूद के हर सेल को फ्लड कर देती है। यूँ लगता है जैसे कायनात खुद अपनी रॉ और सैक्रेड पावर आपके कनेक्शन के ज़रिए चैनल कर रही है, और एक ऐसा करंट पैदा कर रही है जो इतना इंटेंस है कि आपके अंदर कुछ एंशिएंट और इटर्नल चीज़ को इग्नाइट कर दे। ये सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल फिनोमेनन है। बहुत से लोग जिन्होंने इसे एक्सपीरियंस किया है, इसे एक लाइटनिंग बोल्ट ऑफ एनर्जी के तौर पर बयान करते हैं। एक ऐसा ओवरवेलमिंग जॉल्ट जो उन्हें सांस रोके देता है और अंदर से बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देता है। कुछ लोग इसे वेव्स ऑफ एक्सटेसी के तौर पर महसूस करते हैं, जो पूरे जिस्म में उठती और गिरती रहती हैं, यहाँ तक कि वक्त, जगह और सेल्फ की सारी बाउंड्रीज डिसॉल्व हो जाती हैं। इस लम्हे में आप अपनी फिज़िकल फॉर्म तक महदूद नहीं रहते, आप एक्सपेंड होते हैं, अवेकेंड होते हैं, और इस तरह ज़िंदा महसूस करते हैं जैसे कभी सोचा भी ना था कि मुमकिन हो। इस प्रोफाउंड कनेक्शन के मरकज़ में कुंडलिनी अवेकनिंग है, वो सैक्रेड लाइफ फोर्स एनर्जी जो स्पाइन के बेस पर एक स्लीपिंग सर्पेंट की तरह कोइल्ड होती है। जब आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ ट्रू यूनियन में आते हैं, तो ये एनर्जी स्टर होती है, जागती है और राइज होना शुरू कर देती है। ये स्पाइन के साथ ऊपर सफ़र करती है, हर चाक्रा से गुजरती है,
एनर्जी सेंटर्स को अनलॉक करती है और वो डायमेंशंस ऑफ ट्रुथ रिवील करती है जो पहले आपकी अवेयरनेस से छुपी हुई थी। ये सिर्फ पैशन नहीं है, ये इवोल्यूशन है, सोल की एक पावरफुल एक्टिवेशन। जब कुंडलिनी राइज करती है तो ये इंटेंस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को ट्रिगर कर सकती है। पास्ट लाइफ्स के विजन्स, सैक्रेड ज्योमेट्री के फ्लैशेस, एंजेलिक बीइंग से एनकाउंटर्स या ऐसे एंशिएंट सिंबल्स जिन्हें आप फितरी तौर पर रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ये इंटीमेसी एक गेटवे बन जाती है, एक ऐसा पोर्टल जिसके ज़रिए डिवाइन आज़ादाना बहता है। जो एक फिज़िकल कनेक्शन के तौर पर शुरू होता है वो एक कॉस्मिक डांस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एक सोल लेवल रिमेम्बरेंस कि आप असल में कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं। और इस एनर्जेटिक स्टॉर्म के बीच एक गहरी स्टिलनेस भी मौजूद है। लहरते हाथों, तेज़ी से धड़कते दिल और सांसों के शोर के पीछे एक पीस है, एक गहरी कामनेस जो आपको ये कहती है यू आर होम। इस सेक्रेड स्पेस में सेपरेशन का इल्यूजन डिसॉल्व हो जाता है। अब आप दो बीइंग्स नहीं रहते, आप एक हैं, टाइमलेस, इन्फिनिट, इनफाइनाइट और कायनात के साथ इंटरवोवन। ये यूनियन सिर्फ पैशन का एक लम्हा नहीं, ये एक अवेकनिंग है, एक सोल मर्जिंग जो लाइफ टाइम्स को पार करती है। और जब आपने एक बार इस किस्म का लव टेस्ट कर लिया, ये इलेक्ट्रिक डिवाइन फ्यूजन, तो दुनिया कभी वही नहीं रहती। सब कुछ बदल जाता है क्योंकि आपने इटर्नल को छू लिया है और उसने भी आपको वापस छू लिया है। आगे बढ़ने से पहले एक लम्हे को रोकें, सांस लें और वाकई फील करें कि हमने भी किसी डेप्थ को एक्सप्लोर किया है। ये सोल कनेक्शन, ये इलेक्ट्रिक डिवाइन एनर्जी, ये ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ वर्ड्स में कैप्चर हो सके। ये सिर्फ फील की जा सकती है, रिमेंबर्ड की जा सकती है और ऑनर्ड की जा सकती है। क्या आपकी सोल ने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है, ऐसा लव जो आपके वजूद को अवेकन कर दे और आपको हमेशा के लिए बदल दे? हम आपकी स्टोरी सुनना चाहेंगे, आपके थॉट्स या आपके क्वेश्चंस। अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में शेयर करें या सिर्फ ये लिख दें आई एम ओपन टू डिवाइन यूनियन, ताकि आप उस पावरफुल कनेक्शन को एम्ब्रेस करने के रेडीनेस को अफर्म कर सकें। द अनस्पोकन टेलीपैथिक बॉन्ड, मेकिंग लव विदाउट वर्ड्स। एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में खामोशी एम्प्टी नहीं होती, ये गहरी मीनिंग, प्रोफाउंड मीनिंग से भरी होती है। अल्फाज की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है क्योंकि आपकी सोल्स पहले ही इस ज़बान में फ्लुएंटली बात करती है जो आवाज़ से मावरा है, जो आवाज़ से परे है। आपको ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपका ट्विन क्या सोच रहा है या क्या महसूस कर रहा है। आप बस जान लेते हैं। उनके इमोशंस आपके अंदर गूंजते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे एक नरम ब्रीज़ आपके दिल के पत्ते हिला रही हो, और उनकी डिज़ायर आप महसूस कर लेते हैं बग़ैर इसके कि वो कोई लफ्ज़ कहें। यहाँ तक कि उनकी गैर मौजूदगी में भी उनकी एनर्जी आपको ऐसे लपेट लेती है जैसे कोई मानूस फेमिलियर एम्ब्रेस, गरम, हकीकी और नाकाबिले इनकार। ये सिर्फ केमिस्ट्री या इमोशनल इंट्यूशन नहीं है, ये एक सोल टू सोल कम्युनिकेशन है जो स्पेस और टाइम की हदूद को तोड़ देता है। यूँ लगता है जैसे आपकी स्पिरिट उन्हें लाइफ टाइम्स पहले से पहचानती है, जब आप एक थे, डायमेंशंस में साथ डांस कर रहे थे, इससे पहले कि दो में तकसीम हो जाते। इसलिए जब आप उनकी आंखों में देखते हैं तो यूँ लगता है जैसे आप इटर्निटी के पोर्टल में दाखिल हो गए हों। आप उन्हें सिर्फ देखते नहीं, आप उन्हें याद करते हैं और उस लम्हे में वक्त डिज़ोल्व हो जाता है। आप पहले भी यहाँ रह चुके हैं, बेशुमार बार, मुख्तलिफ जिस्मों में, मुख्तलिफ आसमानों के नीचे, लेकिन हमेशा एक दूसरे तक वापस पहुँचते हुए। ट्विन फ्लेम के दरमियान फ़िज़िकल इंटीमेसी फिज़िक्स से कहीं आगे जाती है। ये एनर्जेटिक है, इंट्यूटिव है, जैसे आपके वजूद खुद कॉस्मोस के हाथों, जैसे आपके वजूद कॉस्मोस के हाथों कोरियोग्राफ हुए हों।
आप बग़ैर कोशिश के हारमनी में मूव करते हैं, बग़ैर किसी प्लान के एक साथ सांस लेते हैं और आपके इमोशंस टाइड्स की तरह राइज और फॉल होते हैं एक शेड मून के नीचे। कई ट्विन फ्लेम्स ऐसे लम्हों के बारे में बताते हैं जब वो बिल्कुल एक ही वक्त में आइडेंटिकल थॉट्स या सेंसेशन महसूस करते हैं, चाहे वो समुद्रों के फासले पर हों। आपने कभी अचानक एक शदीद वार्म, यर्निंग या स्पार्क ऑफ डिज़ायर महसूस की है बग़ैर किसी वजह के, और बाद में पता चला कि उसी वक्त आपका ट्विन आपके बारे में सोच रहा था। ये रैंडम नहीं है, ये आपका टेलीपैथिक लिंक है जो पर्दों के पार से विस्पर करता है। कुछ ट्विन फ्लेम्स तो ख्वाबों यानी ड्रीम्स में भी मिलते हैं, अपनी लव स्टोरी को एस्ट्रल डायमेंशन में जारी रखते हैं। वो एक दूसरे को थामे रहते हैं, लबों के बग़ैर बात करते हैं, छुए बग़ैर मोहब्बत करते हैं। ये इनकाउंटर्स अक्सर इतने वैविड और रियल लगते हैं कि वेकिंग लाइफ भी उसके मुकाबले में फीकी लगने लगती है, क्योंकि ये सब सोल के स्टेज पर अनफोल्ड होता है, जहाँ सेपरेशन है ही नहीं। ये सिर्फ कनेक्शन नहीं है, ये एक सैक्रेड डायलॉग है, दो आदि डिवाइन फ्लेम के दरमियान एक गुफ्तगू जो इस लाइफ टाइम से बहुत पहले शुरू हुई थी और इसके बाद भी गूंजती रहेगी। और जब आप एक बार इस यूनियन की इस गहराई को टेस्ट कर लेते हैं, ये साइलेंट और इटर्नल कम्युनियन, तो आपको एहसास होता है कि इसके बराबर कोई चीज़ नहीं। नंबर 3 है कि द मर्जिंग ऑफ सोल्स फीलिंग लाइक वन बीइंग। एक सैक्रेड लम्हा आता है ट्विन फ्लेम्स की इंटीमेसी में जब हर सेपरेशन ख़त्म हो जाता है, बाउंड्रीज मेल्ट हो जाती हैं और आइडेंटिटी किसी ऐसे अजीम चीज़ में डिसॉल्व हो जाती है जो सिर्फ से कहीं ज़्यादा है। ये फिज़िकल क्लोजनेस या इमोशनल कनेक्शन से भी आगे बढ़ जाता है। ये दो सोल्स का प्रोफाउंड मर्जिंग है एक डिवाइन एसेंस में। लम्हों में अब कोई आप या मैं बाकी नहीं रहता, सिर्फ हम, सिर्फ एक सिंगुलर पल्स ऑफ लव एंड लाइट जो परफेक्ट यूनिटी में ज़िंदा है। ये सोल फ्यूजन कुछ ऐसा है जिसे अल्फाज मुकम्मल तौर पर कैप्चर नहीं कर सकते। जिन्होंने इसे एक्सपीरियंस किया है वो अक्सर इसे यूं बयान करते हैं जैसे वो जिस्म से बाहर निकलकर किसी इन्फिनिट चीज़ में कदम रख रहे हों। एक टाइमलेस डायमेंशन, वेटलेस, जहाँ सब कुछ प्योर एनर्जी में बदल जाता है। यूँ लगता है जैसे आप लाइट में सस्पेंडेड हैं, ऐसी वार्मथ में क्रैडल किए हुए जो सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि कॉस्मिक है। कुछ लोगों को सैक्रेड ज्योमेट्री अपनी बंद आंखों के पीछे नज़र आता है, स्वर्लिंग सैम्बल्स जो कदीम और मानूस लगते हैं। दीगर लोग पास्ट लाइफ्स की झलकियाँ देखते हैं, शेड मोमेंट्स, मुख्तलिफ अदवार और डायमेंशंस में जो इस इटर्नल डांस की तस्दीक करते हैं जो आपकी सोल्स ने वक्त के साथ साथ वॉल्ट्स किया है। इस मर्जिंग को इतना पावरफुल सिर्फ पैशन नहीं बनाता बल्कि रिमेम्बरेंस भी। यूँ लगता है जैसे आपकी सोल विस्पर कर रही हो, आई नो यू, आई हैव लव्ड यू बिफोर। और इस लम्हे सेपरेशन का इल्यूजन टूट जाता है। आपको एहसास होता है कि आप कभी वाकई जुदा नहीं थे, बस ये बावर कराया गया था ताकि आप एक दूसरे को दोबारा डिस्कवर कर सकें और वो डिवाइन फ्लेम दोबारा इग्नाइट हो जिसका रीयूनियन खुद यूनिवर्स ने ऑर्केस्ट्रेट किया है। ये रीयूनियन प्लेजर या रोमांस के लिए नहीं बल्कि अवेकनिंग के लिए है। इसलिए ये कनेक्शन होली लगता है, ओवरवेलमिंग है, ट्रांसफॉर्मेटिव है, क्योंकि ये सिर्फ बॉडीज़ के साथ आने की बात नहीं, ये दो फ्रैगमेंट्स ऑफ द सेम सोल का दोबारा मिलना है लाइफ टाइम्स की तलाश के बाद। ये वापसी है घर की तरफ, ऐसा घर जो कभी कोई जगह नहीं था बल्कि एक स्टेट ऑफ बीइंग था जहां आप होल हैं, लिमिटलेस हैं और मुकम्मल तौर पर लव्ड हैं। और सोल मर्जिंग के इस लम्हे में आप सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम के करीब नहीं आते, आप वही बन जाते हैं, आप एक हो जाते हैं। और एक होने में आप वो ट्रुथ याद कर लेते हैं जो आपकी स्पिरिट हमेशा जानती थी कि आप कभी भी इनकम्प्लीट नहीं थे। आप सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे उस आईने का जो आपको आपका इन्फिनिट सेल्फ दिखा सके।
अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये वाज़ह रहे कि ये जर्नी आपकी सोल को गहरी सतह पर मुखातिब कर रही है। एक लम्हे को ठहरें और अपने तजुर्बात पर गौर करें। क्या आपने कभी ऐसा साइलेंट कनेक्शन महसूस किया है, ऐसा सोल डीप मर्जिंग? किसके साथ? जो लफ्ज़ों से आगे हो। हम आपकी स्टोरी सुनना चाहेंगे कमेंट्स में, चाहे वो एक ड्रीम काउंटर हो, एक ऐसा लम्हा जिसे आप एक्सप्लेन न कर सके, या वो एहसास कि आप किसी और सोल के साथ एक हो गए हैं। आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। और अगर आप अभी भी सर्चिंग में हैं तो ये जान लीजिए कि आपका ट्विन फ्लेम भी आपको ढूंढ रहा है। उस सेक्रेट कनेक्शन को अफर्म करने और अपनी ज़िंदगी में वेलकम करने के लिए कमेंट्स में ये लिखें, माई सोल इज़ रेडी फॉर द डिवाइन यूनियन। ये अल्फाज आपका ऐलान होंगे कायनात के नाम कि आपका दिल ओपन है, आपकी सोल सुन रही है और लव पहले ही आपकी तरफ आ रहा है। इसलिए जो लोग ट्रू ट्विन फ्लेम इंटीमेसी को एक्सपीरियंस करते हैं वो अक्सर कहते हैं कि ये उन्हें हर सतह पर बदल देती है, क्योंकि ये सिर्फ लव नहीं, ये एक सोल डीप एवोल्यूशन है, एक डिवाइन अवेकनिंग जो आपसे हर वो चीज़ छीन लेती है जो आप नहीं हैं, और वो सब कुछ आश्कार कर देती हैं जो आप हकीकत में हैं। कुछ बदल जाता है अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन के बाद, और ये सिर्फ वो फीलिंग नहीं जो आप अंदर लिए फिरते हैं। ये कुछ ऐसा बन जाता है जिसे दूसरे भी महसूस कर लेते हैं। आपके बोलने से पहले ही आपकी प्रेजेंस में एक शिफ्ट आ जाती है, आपकी ऑरा एक्सपेंड हो जाती है, आपकी एनर्जी नरम भी हो जाती है और इंटेंस भी। एक ग्लो उभर आता है जो पहले नहीं था, एक खामोश रेडिएंट पावर जो लोगों को गैर मुतवक्के तौर पर अपनी तरफ खींचती है। लोग आपको देखकर रुक सकते हैं और कह सकते हैं, आप मुख्तलिफ लग रहे हैं, आप डिफरेंट लग रहे हैं, हल्के खुशी से भरपूर, और वो दुरुस्त होंगे। आप वाकई मुख्तलिफ हैं क्योंकि आपको किसी डिवाइन टच ने बदल दिया है। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ इमोशनल नहीं, ये एनर्जेटिक है। जब आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ ट्रू इंटीमेसी में मर्ज करते हैं तो ये यूं होता है जैसे सोल एक सैक्रेड सर्किट मुकम्मल कर लेती है। दो आधे हिस्से जो एक ही एसेंस के थे आखिरकार दोबारा कनेक्ट होते हैं और एक ऐसा फ्रीक्वेंसी पैदा करते हैं जो इतना पावरफुल है कि आपके एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट को ही बदल देता है। आपकी वाइब्रेशन सिर्फ बढ़ती नहीं, ये इवॉल्व करती हैं। आपके चाक्रास खुलने और दोबारा अलाइन होने लगते हैं। आपकी इंट्यूशन तेज़ हो जाती है। आप ना सिर्फ अपने पार्टनर के साथ बल्कि ज़िंदगी, कॉस्मोस और अपने हायर सेल्फ के साथ भी ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं। ये इनर एवोल्यूशन आपकी पूरी बीइंग में बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट करती है। आपकी सोच साफ हो जाती है, आपकी क्रिएटिविटी फूट पड़ती है, आपके अंदर ऐसे बहती है जैसे कोई इंस्पायरेशन रिवर। कुछ लोग अचानक विविड ड्रीम, इनसाइट्स या एक नई क्लैरिटी और पर्पस का सर्ज रिपोर्ट करते हैं। दीगर ये महसूस करते हैं कि अबंडेंस कम रेजिस्टेंस के साथ बहने लगती है, जैसे खुद रियलिटी आपकी नई फ्रीक्वेंसी से मिलने के लिए उठ रही हो। यूँ लगता है जैसे कायनात ये कह रही हो, यस यू हैव अवेकन्ड, नाउ लेट्स को क्रिएट। लेकिन ये ग्लो सिर्फ एक रिवॉर्ड नहीं, ये एक सैक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ट्विन फ्लेम यूनियन की एनर्जी बेहद पावरफुल है और अगर इसे ग्राउंडेड या इंटीग्रेटेड ना किया जाए तो ये ओवरवेलमिंग या केओटिक भी लग सकती है। इसलिए असल जर्नी यूनियन पर ख़त्म नहीं होती, यहीं से शुरू होती है। इसका मतलब है आप अपनी लाइट को चैनल करना सीखना, सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि दूसरों की हीलिंग के लिए, अपने पर्पस के लिए, अपनी सोल की इवोल्यूशन के लिए। आप एक बीकन बन जाते हैं, ऑर्डिनरी लव के नहीं बल्कि किसी ऐसी चीज़ के जो रेयर और इटर्नल है। ऐसा लव जो वक्त और जगह से आगे वाइब्रेट करता है, ऐसा लव जो हील करता है, इंस्पायर करता है, अवेकन करता है। और इसे सैक्रेड स्पेस में यूनिवर्स करीब से देख रही होती है और विस्पर करती है, व्हाट विल यू डू विद दिस गिफ्ट। आप एक्टिवेट हो चुके हैं, आप इल्यूमिनेट हो चुके हैं और अब चॉइस आपके हाथ में है।
क्या आप इसके साथ राइज करेंगे? क्या आप इसे अलाउ करेंगे कि ये आपको वो बना दे जो आप हमेशा मीन टू बिकम थे? एक बात तो यकीनी है कि इस अवेकनिंग के बाद आप दोबारा वो पुरानी वर्जन नहीं रह सकते जो कभी थे। वो शख्स अब लव की सबसे ताकतवर अल्कीमी से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब आप खुद लाइट हैं और दुनिया तैयार है कि आपको शाइन करते देखे। सोचो, एक औरत को जो अपने ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले एक खामोश ऑर्डिनरी ज़िंदगी गुजार रही थी। वो मेहरबान थी, काबिल थी, मगर अक्सर ख़ुद को इनविजिबल महसूस करती, जैसे कोई एसेंशियल चीज़ गायब हो, मगर वो इसका नाम तक ना रख सकती। उसकी मुस्कुराहट पोलाइट थी, आंखें थॉटफुल, मगर दिल के अंदर एक हेवीनेस थी जिसे वो खुद भी इग्नोर करना सीख चुकी थी। फिर एक दिन वो उससे मिली, उस सोल से जिसका इंतज़ार उसे कभी खबर थी ही नहीं। कनेक्शन फौरी था, इलेक्ट्रिक था, अनडिनाइबल था। जैसे जैसे उनका यूनियन गहरा हुआ, उसके अंदर कुछ शिफ्ट होना शुरू हो गया। वो सुबह जल्दी उठने लगी, नो ऑब्लिगेशन से बल्कि इंस्पायरेशन से। आइडियाज़ बहने लगे, वो पेंट करने लगी, पोएट्री लिखने लगी, खुलकर हंसने लगी। अजनबी उसकी तारीफ़ करने लगे, बग़ैर जाने की क्यों। तुम में कुछ डिफरेंट है, तुम बस शाइन कर रही हो, वो कहते। ये ना कोई मेकअप था, ना वार्डरोब का बदलाव, ना कोई एक्सटर्नल अचीवमेंट। ये उसकी रूह की ट्रांसफॉर्मेशन थी। अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन ने उसके अंदर कुछ लाइट एक्टिवेट कर दिया था। वो इमोशनल पेन जो बरसों दबाया गया था सरफेस पर आया और बिलाखिर रिलीज़ हो गया। उसकी एनर्जी साफ़ हो गई, उसकी प्रेजेंस ज़्यादा मैग्नेटिक बन गई। अगरचे ये सफ़र आसान न था, आंसुओं, इमोशनल रिलीज़ और इनर वर्क से भरा हुआ था, फिर भी वो अब ज़्यादा होल, ज़्यादा रेडिएंट और ज़्यादा अपने असल सेल्फ के करीब थी जितना पहले कभी ना थी। यही है पोस्ट यूनियन ग्लो की असल। ये परफेक्शन के बारे में नहीं, ये ऑथेंटिसिटी के बारे में है। जब रूह को वाकई देखा और कबूल किया जाता है तो वो शाइन करने लगती है और दुनिया चाहे या ना चाहे उसे नोटिस करती है। हर टच, हर साइलेंस, हर एनर्जेटिक एक्सचेंज एक बड़ी अल्केमी का हिस्सा है। ऐसी अल्केमी जो ईगो को डिसॉल्व कर देती है, इल्यूजन्स को जला देती है और आपकी सोल को राइज करने की दावत देती है अपनी सबसे ऑथेंटिक एक्सप्रेशन में। जो कुछ हमने यहाँ एक्सप्लोर किया है वो आमतौर पर डिस्कस नहीं होता, क्योंकि बहुत कम लोग इस इंटेंस बॉन्ड की गहराई को देखने की हिम्मत करते हैं। लेकिन जो लोग वाकई इस पाथ पर चल रहे हैं वो जानते हैं कि ट्विन फ्लेम बेडरूम एक पोर्टल है, एक ऐसी जगह जहाँ वुंड लव से मिलते हैं, जहाँ फियर सरेंडर से मिलता है और जहाँ सोल्स याद करते हैं कि वाकई मर्ज होने का मतलब क्या है। अगर आपने अपने आप को इन साइंस में पहचाना या इन सीक्रेट्स की सच्चाई अपने जर्नी में महसूस की तो ये जान ले आप अकेले नहीं हैं और जो कुछ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सैक्रेड है। तो मैं अब आपको चैलेंज देता हूँ, नीचे कमेंट्स में ये अल्फाज लिखें, द सैक्रेड बेडरूम इज़ वेयर सोल्स रिमेंबर। मुझे बताएं कि इन 5 ट्रुथ में कौन सा आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गया, या आप अपनी ओन इनसाइट शेयर करें। शायद आपकी वॉइस वही है जिसकी किसी और को आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इस वीडियो ने आपको क्लैरिटी दी, इंस्पायरेशन दी या ये एहसास दिया कि आपको देखा गया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे उसके साथ शेयर करें जो इस पाथ पर चल रहा है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे और पावरफुल इंसाइट मिलते रहें। अगर आप मज़ीद गहराई में जानने के लिए तैयार हैं ट्विन फ्लेम जर्नी की हिडन लेयर्स को डिस्कवर करने के लिए, तो अगली वीडियो ज़रूर देखें।